अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, हमने जो एक्सेल की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, आज की उसके लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्कशीट के साथ कैसे काम कर सकते हैं और उसमें जो डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं हम उनको इस्तेमाल करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि हम किस तरह से इन शीट्स को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। मैंने आपको ऑप्शन बताई थी कि यहाँ पे हमारे पास जो है अरेंज ऑल में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होती है और मैंने यहाँ से वर्टिकल सेलेक्ट करते हुए इसे ओके किया हुआ है। आपने इसे डिसेबल रखना है वरना वो आपकी सिर्फ एक विंडो के ऊपर ही इफेक्टिव होगा। तो आपने इसे डिसेबल रखते हुए अनसेलेक्ट रखते हुए ओके कर देना है, तो आपकी विंडो जो है इस तरह से वर्टिकली अरेंज होकर आपको यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये तो हमारा काम था जो है वो लास्ट टाइम का। यहाँ पे मैंने जो है दो वर्कबुक्स डिफरेंट जो है वो ओपन की हुई हैं। वर्कबुक का नाम याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा होता है आपका जो है टाइटल के अंदर जो है, और जो वर्कशीट्स होती हैं हमारे पास वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं और उनके नाम भी यहीं पे लिखे होते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, फिर आपको बता देता हूँ कि वर्कबुक और वर्कशीट में फ़र्क क्या है। वही फ़र्क है जो एक बुक और एक पेज के अंदर फ़र्क है। एक बुक में आपके मल्टीपल पेज हो सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपकी एक वर्कबुक के अंदर जो है यहाँ पे बहुत सारी शीट्स हो सकती हैं। तो वो आपकी कलेक्शन ऑफ जो है पेजेस है वो बुक कहलाती है और यहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ शीट्स को जो है वो एक वर्कबुक कह देते हैं। तो ये जो हमारी वर्कबुक है इसमें आपकी मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। पुराने ऑफिस के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो शीट नज़र आती थी वो आपको 3 नज़र आ रही होती थी। यहाँ पे हमें अब नए ऑफिस जो हमारे पास ऑफिस 2016 है उसके एक्सेल के अंदर हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही शीट नज़र आ रही होती है। लेकिन कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे आसानी से जो है वो शीट्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल तौर पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसने एक शीट और यहाँ पे क्रिएट कर दी जो है। यहाँ आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए जो है इसके ऊपर राइट क्लिक करते हुए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है वर्कशीट सेलेक्ट करते हुए जो है ओके कर देंगे तो आपकी एक नई वर्कशीट जो है वो मज़ीद बन जाएगी। आपने याद रखना है जो हमारे पास बाकी ऑप्शन है इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है फर्दर डिस्कस करेंगे। आज हम ज़रा फोकस करते हैं सिर्फ वर्कशीट के ऊपर जो है। तो हम इसे ओके कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें एक और वर्कशीट जो है वो क्रिएट होगी। अब मसला ये आता है कि आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए तरीक़ेकार यही है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, सेलेक्ट करने के बाद जो है डिलीट के ऊपर क्लिक कर दें। वो आपसे पूछेगा जी आप इसे डिलीट करना चाह रहे हैं, यानी परमानेंटली मैं इसे डिलीट कर दूंगा, तो आप उसे बता दें जी ओके अब से परमानेंटली डिलीट कर दें। तो इस तरह से आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं। मज़ीद क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे एक शीट और क्रिएट कर लें। फ़र्ज़ कर लें मैं एक और शीट जब जैसे क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे मैं आपको एक ऑप्शन दिखाने चाह रहा हूँ। अब ये जो है हमारे पास एरो हेड्स जो हैं ये यहाँ पे इनेबल हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे आपको मेनली 3 शीट नज़र आ रही हैं। तो बाकी जो हाइड हुई होंगी शीट्स जो हैं आप यहाँ से क्लिक करते हुए उनको जो है वो देख सकती हैं, या आप यहाँ पे भी क्लिक करते हुए उनको शीट्स को जो है वो देख सकते हैं जो आगे पड़ी हुई हैं। तो इस लिहाज से आप इन शीट को जो है वो देख सकते हैं। मैं एक शीट यहाँ से जो है वो डिलीट कर देता हूँ। ओके जी, वापस आते हैं हम यहाँ पे जो है। अब देखें आपको ये एरो हेड्स जो हैं वो आपके यहाँ से डिसेबल हो जाएंगे और उसकी रीज़न यही है कि आपकी शीट 3 है और वो तीनों आपको सामने नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, अब जो दूसरा मरहला आता है वो ये आता है हमने क्रिएट करना और डिलीट करना तो सीख लिया, हम शीट्स को अरेंज किस तरह से करते हैं। तो शीट्स को अरेंज करने के लिए ये है कि आप यहाँ से उठा के शीट जो है वो यहाँ पे रख दें, इस तरह से अरेंज कर लें जो है। इसको आपने पहले नंबर पे लेके आना, ये देखें आपको साथ ऊपर एरो नज़र आ रहा होगा कि आपकी ये शीट कहाँ पे प्लेस होगी। तो जैसे जैसे आप इन्हें मूव करते जाएंगे ये ऊपर जो एरो है वो भी आपका साथ साथ मूव होता जाएगा और वो बता रहा होगा कि आपकी शीट जो है कहाँ पे हम प्लेस करेंगे या कहाँ पे प्लेस होगी। तो इस तरह से आप इसे जो है फिर प्लेस कर सकते हैं। मैं शीट 1 को फिर शुरू में ले आता हूँ तो आप इस तरह से काम कर लें। या एक तरीका और भी है हमारे पास, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, मूव और कॉपी के ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो है बुक का नाम लिखा हुआ है और आप इसमें बता दें कि कहाँ पे इसे लेके जाना चाह रहे हैं। आप जो है शीट 1 सिलेक्टेड है, ये पहले आपने याद रखना है, शीट 1 को पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप इसे कर दें मूव टू एंड जो है ओके करेंगे तो ये देखिए हमारी शीट बिल्कुल एंड पे जो है वो चली जाएगी। तो आप फिर इसे जो है उठा के इस तरह से अरेंज करते हुए शुरू में लेके आ सकते हैं। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन थी अरेंज करने की, क्रिएट करने की, डिलीट करने की। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आप इन्हें किस तरह से रीनेम कर सकते हैं। तो रीनेम हमारे पास जो है ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आपके पास बहुत सारी शीट्स होती हैं और हर एक शीट में डिफरेंट किस्म का डाटा पड़ा होता है तो आपको फिर नेम से पता चलता है कि कौन सी शीट है। वैसे आपको शीट 15, 14 ये भूल जाएंगी, तो हम इनका जो है वो नाम चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसका नाम जो है वो रख लेता हूँ डाटा, कि ये हमारे पास डाटा वाली शीट है। दूसरी शीट का भी मैंने नाम चेंज करना तो एक तरीका तो यही है कि आप इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम इसके ऊपर जो है कर दें। ठीक है जी, रीनेम आप यहाँ पे कर दें। और दूसरा तरीका ये भी कि आप इसके नाम के ऊपर डबल क्लिक कर दें तो फिर भी आपका वो रीनेम करना स्टार्ट कर देगा। अब आप यहाँ पे इसे रीनेम कर दें
हम इसे कह देते हैं ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है जी। तो इस लिहाज से आपने रीनेम कर सकते हैं शीट्स को जो है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो शीट्स को रीनेम करने के बाद आप इनका कलर चेंज करके जो है इनकी प्रोफेशनल लुक जो है बढ़ा सकते हैं। तो आप इनकी विजिबिलिटी जो है वो बेहतर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं टैब कलर के ऊपर जो है। टैब कलर के ऊपर हम आके यहाँ से फ़र्ज़ कर लें डाटा को मैं रेड कलर दे देता हूँ और ये जो मेरे पास रिजल्ट्स हैं इसको मैं फ़र्ज़ कर लें यहाँ से ग्रीन कलर दे देता हूँ। इस तरह से आप इनके कलर चेंज करते हुए जो है इनको बेहतर जो है विजिबल बना सकते हैं। ओके जी, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है हाइड की, कि अगर आपको एक शीट नहीं चाहिए तो आप उसे जो है वो हाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे शीट 14 जो है वो यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं इसे हाइड कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा हाइड जो है तो ये शीट यहाँ से हाइड हो जाएगी। और अगर मैंने दोबारा इसे जो वापस लेके आना है, जितनी भी शीट्स हैं वापस लेके आनी, मैंने ज़्यादा फ़र्ज़ कर लें हाइड की हुई हैं, आप राइट क्लिक करें, अनहाइड पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर बता देगा कौन कौन सी शीट्स आपकी इस वर्कबुक के अंदर हाइड है। तो आप उन्हें सेलेक्ट करते हुए फिर जो है वो अनहाइड करके यानी ओके कर दें तो आपकी अनहाइड होकर यहाँ पे आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आप शीट्स को हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है वो भी हम ज़रा देख लेते हैं। ये हमारे पास व्यू कोड और प्रोटेक्ट शीट जो है इसके बारे में हम अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है बात कर लेंगे। बाकी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल शीट की जो है, इसकी ऑप्शन जो मैं आपको ज़रा जूम आउट करके दूसरी शीट के ऊपर दिखाता हूँ ताकि आपको ज़रा वाज़ेह पता चल जाए कि इससे क्या क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं। हम आ जाते हैं दूसरी शीट के ऊपर जो है, यहाँ से आप यहाँ तो राइट क्लिक करके जो है सिलेक्ट ऑल कर लें, या आप जो है वो कंट्रोल प्रेस करते हुए, यानी एक शीट के ऊपर आपने सेलेक्ट किया हुआ है एक को, कंट्रोल प्रेस करते हुए दूसरी शीट के ऊपर भी क्लिक कर दें, लेफ्ट क्लिक कर दें, तो आपकी वो शीट या जितनी भी शीट्स हैं वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अब आपने इन शीट के ऊपर जो है वो काम क्या करना है, फ़र्ज़ कर लें आपने सबको जो है वो एक डिफरेंट कलर देना है, यानी एक ही कलर सबको देना है। तो आप टैब कलर पर आके जो है मैं यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें ये ब्लू कलर सबको देना चाह रहा हूँ, तो आप क्लिक कर दें तो सबको ब्लू कलर मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें ये शीट जो है इसका व्यू 100 है यहाँ पे, और ये दूसरी शीट है इसका व्यू या जूम जो है हमारे पास वो 130% है। आप दोनों का जो है वो जूम इन या व्यू जो सेम करना चाह रहे हैं तो हम लेट्स से 150 या 160 कर देते हैं। तो आप देखिएगा आपका शीट 1 का भी वही है और शीट 2 का भी वही है। इस तरह से आप शीट्स को सिलेक्ट करते हुए जो है वो डिफरेंट ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपल शीट्स के ऊपर या ग्रुप ऑफ शीट्स के ऊपर जो है, या ऑल शीट जितनी भी आपकी हैं उन सबको सेलेक्ट करते हुए जो है आप उनके ऊपर कलर चेंज कर सकते हैं, व्यू चेंज कर सकते हैं, या आप उसके ऊपर डिलीट करना, इंसर्ट करना, इस तरह से ये सारे काम जो है वो कर सकते हैं। ओके जी, इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन हैं उसके लिए फिर मैं यहाँ पे जूम इन कर लेता हूँ ताकि वो ज़रा आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं मूव और कॉपी की ऑप्शन हमारे पास जो है। मूव और कॉपी में क्या होता है कि आपने एक शीट को फ़र्ज़ कर लें उसकी कॉपी बनानी है या उसे मूव करना है। मूव करने का हमने तरीका तो सीख लिया था, आप कॉपी का ज़रा सीख लेते हैं तरीकाकार क्या होगा। फ़र्ज़ कर लें मैं डाटा की कॉपी जो बनाना चाह रहा हूँ, उसके लिए आपने ये जहन में रखना है, यहाँ से डाटा सेलेक्ट हो आपका जो है और यहाँ से आप कर देंगे क्रिएट अ कॉपी जो है। जैसे आप इसे ओके करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे डाटा की एक कॉपी और क्रिएट हो जाएगी। मैं इसे अरेंज कर लेता हूँ, डाटा के बाद ले आता हूँ, ये डाटा है और ये डाटा 2 के नाम से जो है उसकी एक कॉपी बन गई हुई है। तो इस तरह से आप इसकी कॉपी जो है बना सकते हैं। इसका यूजेज विद इन वर्कबुक जो है इतना ज़्यादा नहीं है, क्रॉस वर्कबुक इसका यूजेज जो है बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे मैं इसे जूम आउट करता हूँ, ये पूरी शीट जो है मुझे इस वाले वर्कबुक के अंदर भी चाहिए। ठीक है जी, मैं यहाँ पे एक शीट क्रिएट करता हूँ। एक तरीकाकार ये है, मैं सारे को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से ये जितना डाटा है क्लिक करते हैं मैं इसे सारा सिलेक्ट कर लेता हूँ, या कंट्रोल ए भी कर दूँ सारी सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आके मैं इसे जो है कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ जो है। ठीक है जी, ये मेरा ख्याल सेलेक्ट नहीं हुई, मैं दोबारा इसे सेलेक्ट लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ जी। अब यहाँ पे आके मुझे कंट्रोल वी कर देते हैं तो ये सारे के सारी हमारी शीट जो है यहाँ पे पेस्ट होगी। एक तरीक़ेकार तो ये है, लेकिन इससे बेहतर तरीक़ेकार जो है वो ये कि फ़र्ज़ कर लें आप इसके ऊपर जो सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और करें मूव और कॉपी के ऊपर जो है वो क्लिक कर दें। जैसे ही आप मूव और कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे ये हमारी विंडो जो है ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आप वर्कबुक सेलेक्ट कर लें, यानी मैं इसकी कॉपी बनाना चाह रहा हूँ ICS एक्सेल के अंदर जो है। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट अ कॉपी जो है, और जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एक जो कॉपी उसकी है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो ये हमारे पास प्रोफेशनल वे है, बेहतर तरीक़ेकार है। उससे क्या होगा कि आपकी वो सारी फॉर्मेटिंग सारा कुछ जिस तरह भी यहाँ पे है वो सारा कुछ एज इट इज़ यहाँ पे जो है आपकी एक पूरी की पूरी कॉपी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसमें वो फार्मूला सारा कुछ आपका वैसे ही लगा होगा। कॉपी पेस्ट करते हुए कई दफ़ा आपके फार्मूलाज जो हैं या आपकी जो फॉर्मेटिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसका आसान तरीक़ाकार ये है कि आप इसकी जो है वो कॉपी क्रिएट कर लें इस तरह से जो है, तो वो कॉपी एज इट इज़ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है, दोबारा समझ लें। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ठीक है जी, मैं जूम इन कर लेता हूँ। आप आ जाएँ मूव और कॉपी के ऊपर जो है,
यहाँ से आपने बुक को सिलेक्ट करना है, किस बुक के अंदर आप इसे क्रिएट करना चाह रहे हैं। और जितनी भी बुक्स आपने ओपन की होंगी वो सारी बुक्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। तो आप उस किसी भी बुक के अंदर सेलेक्ट करते हुए जो है उसकी फिर कॉपी जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे, क्रिएट अ कॉपी जो है इसे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप इसे ओके कर देंगे तो इसकी कॉपी वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ओके जी। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये बड़ी अच्छी ऑप्शन थी वर्कशीट से रेलिवेंट जो है। वर्कशीट से रेलिवेंट और भी हमारे पास जो ऑप्शन है हम उनको अपने आने वाले किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज जो मैंने चीज़ें समझाई हैं वो सारी समझ आ गई होंगी। तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और वक्त में पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।